हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें मैं रेगुलरली वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। तो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ में ये अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ये रेगुलरली अपडेट होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल्स और हर एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या रहती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस रहती है ये डेटा कॉपी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेटा जनरली जो हम कॉपी करते हैं वो विद इन रजिस्टर्स होगा या फिर रजिस्टर्स टू मेमोरी लोकेशंस होगा। इस तरह से ये डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जो डेटा ट्रांसफ़र का ऑपरेशन रहता है दोस्तों, आपको समझ लेना चाहिए कि ये कॉपी पेस्ट टाइप का ऑपरेशन रहता है। यानी क्या रहेगा, तो सिंपली जो हम डेटा कॉपी करेंगे वो दूसरे जगह पर मूव होगा, लेकिन जो प्रीवियस कंटेंट रहेगा, जो भी सोर्स रजिस्टर या फिर एड्रेस रहेगा, उसका जो डेटा है वो अनअल्टर्ड रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में फ्लैग रजिस्टर जो रहता है ये अफेक्ट नहीं होता है। ये सभी तरह के फ्लैग्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है मूव आर डी कॉमा आर एस। यहाँ पर आर डी का मतलब रहता है डेस्टिनेशन रजिस्टर और आर एस का मतलब रहता है सोर्स रजिस्टर। अब यहाँ पर देखिए, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब मूव, ये जो है मूव, मूव का मतलब यहाँ पर रहेगा कॉपी पेस्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है, ये कंप्यूटर का मूव नहीं रहता, यानी कट पेस्ट नहीं रहेगा, ये कॉपी पेस्ट रहेगा। इसमें ये जो सोर्स रजिस्टर है, इस सोर्स रजिस्टर में का डेटा यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो डिफरेंट रजिस्टर्स रहते हैं उसमें रजिस्टर ए यानी एक्यूमुलेटर रहता है। इसके अलावा बी सी डी ई और एच एल ऐसे 6 डिफरेंट जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हमारे पास रहते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स है यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मूव सी कॉमा बी, इसका मतलब है बी। ये देखिए इधर वाला जो रहता है ये सोर्स रजिस्टर रहता है और इधर वाला डेस्टिनेशन रजिस्टर रहता है। तो यहाँ पर बी का डेटा सी में कॉपी होगा, इसका मतलब ये है। चलिए इसे वैल्यू के साथ समझते हैं। अगर प्रीवियसली रजिस्टर बी में 20 वैल्यू है और रजिस्टर सी में 00 है, तो ऐसे केस में देखिए हम क्या कर रहे हैं, बी का डेटा सी में कॉपी कर रहे हैं। तो बी का डेटा देखिए, बी की वैल्यू तो वैसी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स रजिस्टर रहता है ये अनअल्टर्ड रहता है, यानी अनचेंज रहता है। और यहाँ पर सी की वैल्यू देखिए, ये प्रीवियसली 00 थी, अब यहाँ पर 20 आ गया। 20 क्यों? क्योंकि हमने बी को कॉपी कर दिया है सी में। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करेगी। इस केस में देखिए फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पर आपको नोट करना है कि हर एक डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के केस में फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट नहीं होगा। और इस केस में जो एड्रेसिंग मोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सिर्फ रजिस्टर्स इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी है ये है मूव आर डी कॉमा एम। अब यहाँ पर एम का मतलब रहता है एच एल रजिस्टर पेयर, जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है उस एड्रेस पर का डेटा। देखिए इसका मतलब रहेगा कॉपी द डेटा फ्रॉम एड्रेस लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय एच एल रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पर एच एल रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस रहेगा उसका डेटा यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करिए। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मूव सी कॉमा एम। इसका मतलब रहेगा एम ये हो गया यहाँ पर सोर्स और सी हो गया डेस्टिनेशन। तो जो मेमोरी पॉइंटर है यानी एच एल रजिस्टर पेयर, इसका डेटा सी में कॉपी करिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि एच एल रजिस्टर जो है इसमें डेटा जो है ये 2000 एच है।
अब ये 2008 जो डेटा एचएल पेयर में है, इसका मतलब है एच की वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी 20, एल की जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी 00। तो इस तरह से ये 2000 यहाँ पर बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो 2000 वैल्यू है ये एक्चुअली एड्रेस इंडिकेट करेगा इस केस में। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम लिखा है और ये 2000 एच पर का डेटा जो कि यहाँ पर 20 एच दिया है। अब इसमें इनिशियली देखिए एच की वैल्यू, एल की वैल्यू अभी मैंने बताया, सी की जो वैल्यू है इनिशियली अगर 30 है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रह सकती है, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी हो सकती है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, देखिए यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि 2000 एच जो मेमोरी लोकेशन है जो कि एल पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर 20 एच है। तो ये 20 एच यहाँ पर सी रजिस्टर में कॉपी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सी रजिस्टर जो है इसमें 20 एच कॉपी हो गया है और इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करेगी। ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है यह है एम वी आई आर कॉमा डेटा। अब यहाँ पर डेटा का मतलब रहेगा 8 बिट डेटा। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इमीडिएट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड रहेगी। इसमें क्या रहता है, यहाँ पर जो भी डेटा रहता है ये इस रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। फिर से रजिस्टर हमारे पास जो है यह है ए बी सी डी ई और एच एल, इसमें से कोई भी रजिस्टर यहाँ पर रह सकता है। और आगे जो रहेगा ये 8 बिट डेटा रहेगा। 8 बिट डेटा की मिनिमम वैल्यू 00 हेक्स रहती है और मैक्सिमम वैल्यू एफ हेक्स तक रह सकती है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर। तो अज्यूम कीजिए यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल है यहाँ पर देखिए बी कॉमा 55H है। इसका मतलब रहेगा ये जो 55H वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगी बी रजिस्टर में। अज्यूम करते हैं, देखिए इनिशियली अगर बी में कुछ भी वैल्यू है, से यहाँ पर 10H है, तो इस इंस्ट्रक्शन के रन होने के बाद बी में आ जाएगा 55H और ये है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर एंडिंग में आई रहता है तो ये आई इंडिकेट करता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है LXI RP कॉमा 16 बिट डेटा। अब यहाँ पर गिवन ही है 16 बिट डेटा। ये जो इंस्ट्रक्शन है जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन MVI थी और वहाँ पर 8 बिट डेटा था, 8 बिट डेटा रजिस्टर में कॉपी हो रहा था। अब हमारे पास जो रजिस्टर्स रहते हैं ये एक्यूमुलेटर के अलावा जो रजिस्टर्स रहते हैं ये है BC DE और HL। तो ये जो रजिस्टर्स रहते हैं इस रजिस्टर्स के पेयर यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो BC रजिस्टर का अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये 16 बिट डेटा, सिमिलरली DE और HL ये भी 16 बिट का ओवरऑल डेटा कंबाइनली कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आरपी का मतलब है रजिस्टर पेयर। इसके अलावा हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर से स्टैक पॉइंटर है। तो यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब रहेगा लोड स्टैक पॉइंटर विद दिस वैल्यू। ठीक है, तो इससे ये C200 स्टैक पॉइंटर में कॉपी हो जाएगा। देखिए इनिशियली अगर स्टैक पॉइंटर में कुछ FFH है तो इस इंस्ट्रक्शन के रन होने के बाद स्टैक पॉइंटर ए वैल्यू से अपडेट हो जाएगा। ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं LXI H कॉमा H। देखिए इस ये जो रजिस्टर्स रहते हैं BC DE HL, ये इवन दो यहाँ पर पेयर है, हम इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर सिर्फ इसका पहला वाला लेटर लिखते हैं। जो भी हमारे रजिस्टर्स रहेंगे इसका पहला वाला यानी हायर बाइट हम लिखते हैं और उसके आगे से 2000 लिखा होगा। तो इसका मतलब है ये जो 2000 वैल्यू है ये HL पेयर में कॉपी होगी। इसमें H जो रहता है ये हायर बाइट इंडिकेट करेगा और L जो है इस पे 00 जाएगा, क्योंकि ये वाला 00 जो लोअर बाइट इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गई LXI। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है ये है LDA और इसके आगे रहेगा एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए ये एड्रेस जो नॉर्मल केस में रहेगा ये हमेशा 16 बिट का ही एड्रेस रहेगा। तो इसका मतलब है इसके आगे 16 बिट एड्रेस रहेगा। तो ओवरऑल ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। LDA का फुल फॉर्म जो है ये है लोड एक्यूमुलेटर विथ 16 बिट एड्रेस। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए लोड द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ एड्रेस इंडिकेटेड। तो यहाँ पर जो एड्रेस इंडिकेट किया है इसमें का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी करिए, इसका ऐसा मतलब होता है। अगर LDA 2000H लिखा है तो इसका मतलब रहेगा 2000H इस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी करो।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2000H इस मेमोरी लोकेशन पे FFH ये वैल्यू स्टोर है, तो इनिशियली अगर एक्यूमुलेटर में 1AH है और इस मेमोरी लोकेशन पे FFH है, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो आउटपुट रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है प्रीवियस कंटेंट ऐसे ही रहेगी और एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पर मॉडिफाई होके FFH बन जाएंगे। अब देखते हैं इसका एड्रेसिंग मोड कौन सा है। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस डायरेक्टली इंडिकेट किया जाता है। तो जहाँ पर भी एड्रेस डायरेक्टली इंडिकेट किया जाएगा, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बात करते हैं, तो एग्जैक्टली अपोजिट इंस्ट्रक्शन LDA जैसे रहता था लोड एक्यूमुलेटर, यहाँ पर STA का मतलब है स्टोर एक्यूमुलेटर। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में वैल्यू रहेगी, वो इस एड्रेस पे स्टोर करनी है, यानी कॉपी करनी है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा हम कॉपी करेंगे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। STA 2000H का मतलब इस बार होगा एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है इस 2000H पे कॉपी करिए। तो अज्यूम करिए कि यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेटर है इसमें FFH है। तो अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद और 2000H पे सपोज 20H है, तो अब दोनों जगह पर ये जो 2000H है, STA 2000H का मतलब रहेगा एक्यूमुलेटर 2000H में कॉपी करो। तो एक्यूमुलेटर में FFH है, तो अब देखिए 2000H का जो कंटेंट है ये FFH रहेगा और एक्यूमुलेटर का कंटेंट नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी एड्रेस डायरेक्टली इंडिकेट किया है, तो ये भी एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है LDAX। यहाँ पर B या फिर D रजिस्टर पेयर दिया रहेगा। देखिए B का मतलब है BC रजिस्टर पेयर और D का मतलब है D रजिस्टर पेयर। अब इसका मतलब क्या है, तो एग्जैक्टली जैसे LDA था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब रहेगा ये जो रजिस्टर पेयर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये जो रजिस्टर पेयर रहेगा, ये जो भी एड्रेस इंडिकेट करेगा, तो वहां पर के कंटेंट यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएंगे, यानी लोड हो जाएंगे। देखिए, लोड द कंटेंट ऑफ एड्रेस स्टोर्ड इन BC रजिस्टर। अगर LDAX B इंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब है BC रजिस्टर पेयर। तो BC रजिस्टर पेयर जो भी एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, उस एड्रेस पर के कंटेंट एक्यूमुलेटर में यहाँ पर कॉपी हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज BC जो रजिस्टर है इसमें वैल्यू स्टोर है 2200 यानी 2200। अब ऐसे केस में B में 22 रहती है और यहाँ पर ये जो लोअर बाइट है C में स्टोर हो जाएगी 00। अब अज्यूम करेंगे कि ये जो 2200 वाला जो लोकेशन है इसमें एक वैल्यू है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, तो LDAX यानी ये जो वैल्यू है ये लोड हो जाएगी एक्यूमुलेटर में। देखिए, एक्यूमुलेटर में इनिशियली अगर 0 है, तो अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट मॉडिफाई हो गए हैं FDH से, क्योंकि 2200 पे FDH था। एड्रेसिंग मोड ये रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस जो है ये एक रजिस्टर पेयर में से सेव्ड है। तो इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ये होता है। एग्जैक्टली अपोजिट इसकी जो इंस्ट्रक्शन है ये है STAX, दैट इज स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली टू द रजिस्टर पेयर इंडिकेटेड। फिर से वही बात रहेगी कि BC या फिर DE रजिस्टर पेयर में कुछ वैल्यू स्टोर रहेगी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है अब एड्रेस इनडायरेक्टली। अब इस एड्रेस पे एक वैल्यू जो रहेगी, से यहाँ पर 22H है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू रहेगी वो इस लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो अज्यूम करते हैं कि एक्यूमुलेटर में यहाँ पर 66H है, तो अब ये जो 2200 है ये मॉडिफाई हो जाएगा नई वैल्यू से, दैट इज 66H से। तो देखिए, एक्यूमुलेटर 66H था और ये भी अभी 66H यानी 66H यहाँ पर हो गया है। B और C रजिस्टर पेयर जो है इनकी वैल्यूज यहाँ पर चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वर्क करता है। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये है
LHLD एड्रेस। अब यहाँ पर एड्रेस फिर से 16 बिट एड्रेस रहेगा। यहाँ पर देखिए LHL, यहाँ पर फिर से HL पेयर इंडिकेट कर रहा है और ये है लोड। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, तो इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय दी 16 बिट एड्रेस। तो यहाँ पर जो एड्रेस इंडिकेट कर रहा है इसका कंटेंट कॉपी हो जाएगा एल में, और जो नेक्स्ट एड्रेस रहेगा यहाँ पर से अगर 2000 है तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 2001। तो 2001 का जो डेटा है वो हो जाएगा एल एच में कॉपी। तो एग्जांपल से ही समझते हैं, ये अगर इंस्ट्रक्शन है C200, यहाँ पर एड्रेस दिया है LHLD C200, इसका मतलब है यहाँ का डेटा HL में कॉपी करो। अब ये किस तरह से होता है, तो देखिए इनिशियली हम अज्यूम करेंगे कि ये जो मेमोरी लोकेशन है C200, इसमें 20H है और C201 में यहाँ पर 30H है। तो ये इंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर HL में कुछ वैल्यू है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पर हमने अज्यूम किया है 1122H, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन रन होने के बाद देखिए L की वैल्यू हो गई 20 क्यों हो गई, क्योंकि ये जो C200 था यहाँ पर 20 था, तो यहाँ पर 20H आ गया। और सिमिलरली जो H है इसमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन C200 का रहेगा C201, तो C201 पे 30 वैल्यू सेव थी, तो ये कॉपी हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से ये एड्रेसिंग मोड वर्क करता है। ये एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि फिर से यहाँ पर एड्रेस जो है ये डायरेक्टली इंडिकेट किया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रहेगी फिर से इसके एग्जैक्टली अपोजिट, प्रीवियसली लोड वाली थी, अब आया है स्टोर HL। ओके, तो देखिए द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L आर स्टोर्ड इनटू मेमोरी एड्रेस, तो इसका इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा और H का जो है ये एड्रेस +1 हो जाएगा और सेव हो जाएगा इस तरह से। देखिए फॉर एग्जांपल फिर से वही C200 हम अज्यूम करते हैं और हमारे पास जो डेटा है फिलहाल L में 20 है और H में 30 है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो इंस्ट्रक्शन में इनिशियली अगर इस मेमोरी लोकेशन पे 11 है, 11H है और इस मेमोरी लोकेशन पे 22H है, तो हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये रन होने के बाद देखिए L कॉपी हो जाएगा इस एड्रेस में जो कि है 20H, और यहाँ पर 30 हेक्स जो है ये होता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन यानी C201 पे। ये भी एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन है, बहुत छोटी इंस्ट्रक्शन है, इतनी ही XCHG, ये जो है एक्सचेंज को इंडिकेट करता है। देखिए एक्सचेंज को ये इंडिकेट कर रहा है द डेटा फ्रॉम, हाँ ये एक्सचेंज क्या करेगा, तो डेटा HL पेयर का DE पेयर के साथ, HL का डेटा देखिए D के साथ एक्सचेंज हो रहा है, यानी जो भी कंटेंट रहेंगे ये रिस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे कॉपी होगी। फॉर एग्जांपल देखिए H की वैल्यू इनिशियली 20 है, L की 30 है, D की 40 है और E की 70 है। तो ये जो एक्सचेंज रहता है H टू D और L टू E यहाँ पर होगा। देखिए जो वैल्यू है ये इधर कॉपी हो गई और ये वैल्यूज़ इधर कॉपी हो गई। इस तरह से ये कंटेंट यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। एड्रेसिंग मोड है इम्प्लिसिट, फिर से फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड है। देखिए ये क्या करता है, HL का डेटा डायरेक्टली कॉपी करेगा स्टैक पॉइंटर पे। एग्जांपल से समझते हैं, इनिशियली HL में अगर 20 और 30 है और स्टैक पॉइंटर में कुछ वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, HL का डेटा यहाँ पर स्टैक पॉइंटर में कॉपी हो जाएगा। तो देखिए स्टैक पॉइंटर का अब नया कंटेंट बन गया है 2030, क्योंकि यहाँ पर HL का कंटेंट था 2030। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा और दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, एक है ये इन 8 बिट डेटा और दूसरा है आउट 8 बिट डेटा। अब ये जो है 8 बिट एड्रेस चाहिए था, यहाँ पर इन 8 बिट एड्रेस जो है ये बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये हम यूज़ करते हैं जनरली, देखिए the contents of the input port designated in the operands are read
एंड लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। तो ये जो कंटेंट है इनपुट पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको कुछ पेरीफेरल डिवाइसेस लगाते हैं। तो पेरीफेरल डिवाइसेस जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को लगाएंगे तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी पोर्ट्स रहेगा, अब ये सपोज इनपुट डिवाइस है तो यहाँ पर इसका कुछ एड्रेस रहेगा और इस एड्रेस पे कुछ ना कुछ डेटा आएगा और वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन इन 80H। इसका मतलब रहेगा एक पोर्ट का जिसका एड्रेस 80H है उसका डेटा ये कॉपी करेगा। सपोज ये इस लोकेशन पे डेटा आ गया 39H, तो एक्यूमुलेटर में इनिशियली रहेगा 20H और से 20H है, तो नया जो लोकेशन नया जो डेटा आया है ये यहाँ पर कॉपी हो जाता है इनसे। एग्जैक्टली अपोजिट आउटपुट रहेगा। यहाँ पर देखिए 8 बिट एड्रेस इंडिकेट किया है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रहेगा। फिर से आउट 8 बिट एड्रेस है, ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही रहेगा। यहाँ पर कंटेंट सिर्फ रहेगी। देखिए द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को हम आउटपुट पोर्ट पे भेजेंगे। तो सेम प्रोसेस, सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, हमारे पास डेटा है, हमें आउटपुट पोर्ट पे भेजना है। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस, अगर यहाँ पर आउट 80H लिखा है तो आउटपुट पोर्ट पे जिसका एड्रेस 80H है इस पे हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट भेजने हैं। तो एक्यूमुलेटर में 39H है तो ये उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जिस पे प्रीवियसली से 10H है या 00H है, तो नए कंटेंट देखिए क्या हो जाएगा 80H का 39H। ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है XTHL। तो एक्सचेंज HL विथ टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये जो है स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन हो गई। इसके अलावा पुश और पॉप जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आपको जितना समझ सकता है ये पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो जब भी मैं स्टैक पॉइंटर कवर करूँगा उस वीडियो में मैं ये इंस्ट्रक्शंस डिटेल में कवर करूँगा। ये है XTHL जिसमें हम HL के कंटेंट स्टैक पॉइंटर के टॉप के साथ, यानी जो भी एड्रेस रहेगा उसके टॉप पे ये कॉपी होगी। तो ये आफ्टर एग्जीक्यूशन देख के बिफोर और आफ्टर आप डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस है ये है पुश और पॉप। ये भी मैं बाद में, यानी जब भी मैं स्टैक पॉइंटर एक्सप्लेन करूँगा उस वक्त डिटेल ऑपरेशन एक्सप्लेन करूँगा। तो ये थे हमारे सभी के सभी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।